अब विकास जो करेगा वही दोबारा रहेगा। सबसे बढ़िया और पार्षद हाजी तो यही है जो अवकाश- काम किया है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हाजी अवकाश ने 3 साल में किया। अरे वाह वाह वाह। उत्तरी में अब चले कहिए तो जाइए, आपको- दक्षिणी में चले जाइए, ऐसा पार्षद आपको नहीं मिलेगा जो नाम कम अगर होता मुझे आप 2 पटाखा मार लेंगे तो मैं कतई उसको बर्दाश्त कर लूंगा। अगर मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो आपको कतई मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। पार्षद और से क्या सही लोगे आप? मुसलमान एक पार्षद तो जितना चाहता है उससे ज्यादा ये पार्षद ने कर हम दिया। लोग अब काम खुद कम से कम 25 गली इनसे कहे के बनवाए हैं, जो कि हम गिनवा देंगे आपको। 90 हमारे सीट साथ थी, रहिएगा। आपको 10 सीट बनाने की जरूरत क्या थी? आप एरिया दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं जय देश में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी जोर के साथ सारे पार्षद लगे हुए हैं और इस समय जय देश के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, हम जान लेते हैं कि क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं। और ये वार्ड नंबर 63 है। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरीके से सारे जो वर्तमान पार्षद हैं वो और जो चुनाव मैदान में वो दोनों लोग अपने अपने कांटे खोज रहे हैं कि हमें क्षेत्र में जाएंगे तो क्या कुछ प्रपोजल लेकर जाएंगे, जनता से किस तरीके से लुभावने बातें करेंगे। सीधे तौर पे इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस बार चुनाव होगा। ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे खास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पे आए जयदेव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पार्षद हाजी औकात अंसारी, वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा, अभी 39 वर्तमान में है। अब जो अभी चुनाव होने वाला है वार्ड नंबर 63 हो गया। और मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा के सभी सम्मानित जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस वार्ड में जो जो मोहल्ले हैं, जलालीपुरा, अमरपुर भटोइया, अमरपुर मढ़िया, सैलपुत्री, अब नया वार्ड आ गया सरैया, इन सभी वार्ड के सम्मानित जनता का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 5 साल सेवा का मौका दिया। इस 5 साल में 2 साल कोरोना काल में गया और इन 3 सालों में और मैंने लगातार जो इस वार्ड में आज तक नहीं हुआ था, इस पर 5 साल से पहले सैकड़ों कच्ची गलियाँ थी, रास्ते उबड़ खाबड़ थे। इस रोड से जाने में जो कि सरैया का रोड है, गांव से शहर को जोड़ता है, इसमें हमें जब ट्रेन जाती थी मलमूत्र गिरता था तो उसमें रास्ते जाम होते थे। मैंने रेलवे से कहा कि उसको उसमें चादर लगवाए, जल निकासी का उसी पुल के नीचे ज़रा सा बारिश में पानी भर जाता था तो उसमें जल निकासी के लिए हमने केवल लाइन डलवाया। ये मुख्यमंत्री कहा था। लेकिन वार्ड में विकास को जैसे आपने बात किया कि मुद्दे क्या रहेंगे, हमारे वार्ड में सैकड़ों कच्ची गलियाँ थी, उसको हमने पूरे प्रयास करके नगर निगम से पूरी गलियों को हमने पक्की कराया, सब गलियों में लागू कराया। जो गलियाँ चौके खराब थे उसको कराया, जहाँ सीवर लाइन नहीं थी उसको कराया। पानी की भीषण समस्या हमारे वार्ड में है। एक नया मेन ट्यूबवेल, महा ट्यूबवेल हमने उसको लगवाया। एक हमारा संजोग खराब था कि हमारे कार्यकाल से पहले एक ट्यूबवेल लगा था, मिनी ट्यूबवेल। अब पता नहीं उस वक्त कैसे जिस मानक के अनुरूप लगा वो ट्यूबवेल बैठ गई है, लेकिन समस्या उससे भी जूझ रहे, लगातार प्रयास में है। अधिकारी बोले कि ट्यूबवेल बैठ गया है, लेकिन नहीं, हम अपने प्रयास में जनता ने कहा कि नहीं बैठा नहीं है। हम लोग पूरे प्रयास करके उसको रिपोर्ट करा, कंप्रेसर डलवा के, गिट्टी डलवा के फिर उसमें प्रयास में है, चालू है तो हमारे मोहल्ले की जनता को पानी मिलने लगे। ये सब समस्या जो बनी है और जो समस्या को उसको ख़त्म करने का मेन हमारी प्राथमिकता यही है, मुद्दे यही है कि जो जनता को जो भी समस्या आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी को दूर करें। ठीक है, ये बताइए कि जो वर्तमान में पार्षद हैं उनको रखना चाहेंगे या हटाकर दूसरा रखें? अरे सबसे बढ़िया पार्षद तो यही है जो काम किया है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हाजी अवकाश ने 3 साल में किया। अरे वाह वाह वाह। और कहिए तो हम आपको चल के दिखा भी देंगे कहाँ कहाँ काम किए हैं।
हमारे समझ से कम सैकड़ों गलियाँ ऐसी थी जो कच्ची थी मिट्टी वाली, उसमें दमड़ू वाला ईटा कहीं लगा है तो कहीं पत्थर वाला लगा है, चौका लगा है, इंटरलॉकिंग हुई है। डाट पुल यहीं से आप जब जाते रहे, ऊपर से ट्रेन आता तो आप खड़े हो जाएंगे वहाँ पे हाथ बांध के, जब ट्रेन जाएगी तब जाएंगे। तो उसके नीचे हाजी वकास साहब ने तावा लगवाया, चादर उसके अंदर लगवाया, लोहे का चादर लगवाया कि तो समस्या बंद हो गया। अब यहाँ रुकते नहीं, लोग निकल जाते हैं। गली में लाइट लगवाया। पार्षद से क्या लोगे आप? एक पार्षद तो जितना चाहता उससे ज़्यादा ये पार्षद ने कर दिया। अब काम तो हाजी वकास ने वो कर दिया कि जो बोला नहीं 70 साल में जो नहीं किया, वो हाजी वकास ने 3 साल में किया। क्या कुछ इस बार खास रहेंगे चुनाव में? चुनाव का तो ज़्यादातर आप देखते हैं, जितना भी चुनाव होता है विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है। हमारे जो वर्तमान पार्षद इस वक्त हैं, उन्होंने वार्ड के लिए बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद 2 साल तो कोरोना काल में गया, ये तो सारा लोग जानता है। 3 साल में एक इंटरलॉकिंग गलियां बनवाई है। गली में पानी जहां नहीं जा रहा तो वहां पानी की व्यवस्था इन्होंने कराया है। और जो अधूरे काम छोटे मोटे जो बचे हुए हैं वो काम भी दोबारा ये पार्षद चुने जाएंगे, वो काम भी पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि जनता इनको बेखूबी जानती है, इनका परिचय देने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी उत्तरी में चले जाइए, दक्षिणी में चले जाइए, ऐसा पार्षद आपको नहीं मिलेगा जो नाम को मोहताज रहे। तो हमको ऐसे ही पार्षद हमको चाहिए जो क्षेत्र में काम करे, कोई जाति धर्म से ना मतलब रखे, सबको सम्मान देखे। हमको ऐसा पार्षद चाहिए, विकास के मुद्दे पर यहाँ काम होता है। ठीक है, ये बताइए कि ये गली चमचमाए हुए हैं, तमाम तरह के काम किए हैं, क्या लगता है कि फिर जनता इनको चुनेगी? पहली बात कि हमारे पार्षद कांग्रेस से हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी से। हम लोग खुद कम से कम 25 गली इनसे कहे के बनवाए हैं, जो कि हम गिनवा देंगे आपको, हमारे साथ चलिएगा गली में। और ऐसा नहीं कि कोई एक एरिया बनवाए हैं, सारे एरिया में बांट के काम हुआ है। जहाँ खड़पा नहीं लगा वहाँ कैसे लगेगा, जहाँ नहीं लगा वहाँ, जहाँ कच्ची गली है तो वहाँ खड़पा लगेगा। तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं, जब आपके यहाँ खड़पा लगा हुआ तो कैसे लगेगा? जहाँ नहीं लगा हुआ तो लगाए, आइए हम गिनवाते हैं। उसके बाद ये पार्षद दिन रात पूरे क्षेत्र में रहता है। एक ट्यूबवेल था मछली वाले के पास पुराना पुल में, वो बैठ गया था। वो गंदा पानी आते आते पूरा एरिया का पाइप जाम हो गया। जब नया ट्यूबवेल ये पास करा के लगवाए पुराना पुल के पास, जब उसका पानी चालू हुआ वो सारा पाइप जाम हो एकदम पूरे एरिया का। अब वो पानी का दिक्कत आ गया। उसके बाद सारा पाइप इन्होंने कटवा के हर मोड़ से ये चालू कराए, साफ कराए, और हो भी रहा है अभी। और एक ट्यूबवेल बैठ गया तो उसमें ये बहुत दिन रात काम कर रहे हैं। कभी उसमें ट्यूबवेल बैठ जा रहा है, कभी सर्री डलवा रहे हैं, कभी पाइप डलवा रहे हैं, कभी मशीन डलवा रहे हैं, कभी सब काम किए हैं। हाँ, इस बार फिर इनको लेकर आएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल लेकर के आएंगे, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा, जैसा सभासद होना चाहिए वैसा ये है। तो हम लोग इनको फिर लाएंगे। क्या कुछ काम किए हैं? अरे कितना, ये जैनुल भाई ने सब तो बता दिया, हम क्या बताएं। और ये सच से बताया जाए तो हमको बताने की जगह ही नहीं छोड़े इन्होंने। अच्छा, इस बार जब जिता देंगे तो सब काम कर ही चुके हैं, तो क्या नया कराएंगे? जो जरूरत रहेगी उसको फिर कराया जाएगा। क्या कराएंगे? अरे जो बचा हुआ है वो काम तो खैर पूरा करे वही करेंगे। देखिए जनता क्या सोचती है कि ये चीज़ अगर सड़क बिगड़ा तो वो सोचती है कि रातों रात बन जाए। ये शासन द्वारा सिस्टम बनता है, हम लेटर लिखेंगे शासन को, शासन ऊपर भेजेगा, जब पूरा जरिया उसका बन जाता है तब विकास होता है। जनता सोचती है कि बस आज एक फोन किए पार्षद जी को, बस आगे काम करा दें। तो जनता के भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम चलता है कि लिखा पढ़ी में लेंगे। और भी लोग हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि मेन मुद्दा विकास का होगा। अब विकास जो करेगा वही दोबारा रहेगा। और हाजी अवकाश पे कहना नहीं पड़ेगा आपसे कि आपने विकास नहीं किया। बीजेपी का मेयर हो, बीजेपी की सरकार हो, और उस सरकार में काम कराना बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, आप जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आदमी कर सकता है जो शिक्षित हो, पढ़े लिखा हो, जो हर जगह दरखास्त को सही जगह दे सके और उस काम को करवा सके। तो इन्होंने काम करवाया है, इन्हीं को, हर लोग को चाहिए कि इन्हीं को वोट देकर फिर दोबारा बनाए। जो क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास रह गया है उस विकास को पूरा ये करें, यही उम्मीद हम करते हैं इनसे। ये बताइए कि इस वार्ड से अगर बीजेपी आपको टिकट दे दे तो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ,
अगर मुझे आप 2 पटाखा मार लेंगे तो मैं कतई उसको बर्दाश्त कर लूंगा। अगर मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो आपको कतई मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा, और सही मुसलमान कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप जान लीजिए इस बात। तो आपको क्या लगता है कि इस नगर निकाय चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाएगा क्या? बिल्कुल खेला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि 90 सीट थी, आपको 10 सीट बनाने की जरूरत क्या थी? आप एरिया ऐसे ऐसे ढंग से काटे हैं ताकि मुसलमान 10 से कैंडिडेट लड़े, उनका वोट बढ़ जाए और हमारा 1000-1200 है एक जाए हो हम जीत जाए। तो कार्ड तो खेला ही गया है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। पढ़े लिखे होंगे तब तो होशियार हो गए हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं 1 से 2 लोग लड़े। यही तो हम लोग के अंदर होना चाहिए कि हम लोग अपनी काबिलियत को देखें और पहले 5 साल क्षेत्र में घूमें और क्षेत्र की जानकारी करें और कौन जी की दरखास्त लगाना है उस बात को समझे, तब मैदान में आके लड़े। लेकिन अब उनको कोई चीज़ की मालूमात है ही नहीं है, बस वो आ गया कि बस भाई हम लड़ेंगे अब। ठीक है, और यहाँ पे युवा भी हैं, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हमारा तो साड़ी का शौक है। ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव में सारे पार्षद तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ अभी कमी रह गई है? कुछ कमी नहीं है। हमारे पार्षद हाजी औकात जी ने 100 से 150 गलियाँ की पूरा डमरू वाला ईटा बिछवाया। हम लोग पार्षद बदलना नहीं चाह रहे, पार्षद वही रहेगा। ठीक है, तो ये वार्ड नंबर 63 के नए वाला जो वार्ड बना है, वार्ड नंबर 63 के लोग हैं और सीधे तौर पे ये ठप्पा लगा चुके हैं हाजी वकास अंसारी को फिर ये लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि वकास अंसारी ने लगातार काम किए हैं और एक इनके समर्थक भी थे और यहाँ के अस्थायी लोग भी थे, वो भी ये बता रहे हैं कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो महज 3 साल में हुआ। आने वाले वक्त में कितना काम करते हैं यहाँ के पार्षद, देखना दिलचस्प होगा। लगातार हमारे साथ बने रहे जयदेश के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।